नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ो लिखो में। आज हम आपके लिए रिमझिम की बुक की एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जो कक्षा 3 की पार्ट 3 है, चांद वाली अम्मा। ये इंटरेस्टिंग तो लग रहा है कि चांद वाली अम्मा कैसे होती है। चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। फिर बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो ठीक था, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा से के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान ने को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुआ था और नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसे सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया और चला गया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े हुए चांद पर बैठी हुई है। यही हमारा चैप्टर खत्म होता है, जिसका नाम था चांद वाली अम्मा। इससे हमें पता चला कि मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने हार नहीं मानी, अंत तक उससे झाड़ू के लिए लड़ती रही। चलिए इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है क्रम। ये क्रम चलता रहा मतलब वो सिलसिला चलता रहा। तंग करना मतलब परेशान करना, झगड़ा लड़ाई करना। रस्साकशी मतलब खींचतानी करना, कोई उधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। चलिए अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी। चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू था। चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। आप एक बार दोबारा जाके देख सकते हो। अम्मा के साथ आसमान, बिल्ली और चिड़िया रहते होंगे। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? आसमान को अम्मा को तंग करने में मजा आता था, इसलिए वह बार बार उनकी कमर में टकराता था। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। आशा करती हूँ आप सबको हमारे चैनल की नई वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।